पर्वत के शिखर से नदी बहती है, अपने दोनों तटों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर प्रभावित होती है। वह उसकी दिशा, उसका वेग सब नियंत्रित है, निर्धारित है। चलती जा रही है वो नदी, कल कल करते हुए आगे बढ़ती जा रही है वो नदी, आगे जाती जा रही है। जाते जाते अपने उस छोटे से स्वरूप को अगर वो संयमित है तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, क्योंकि एक दो अनेकों नदियों से वह स्वयं बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करती हुई सागर का रूप ले लेती है। अगर वो सागर का रूप नहीं भी लेती है तो आगे जाने पर निश्चित तौर से अपने आप को सागर में समाहित कर लेती है और सागर में जाकर मिल जाती है। वहीं दूसरी नदी भी निकली है, लेकिन वो नदी नियंत्रित नहीं है, निर्धारित उसकी दिशा पे निर्धारित नहीं है, ना वेग पे नियंत्रण है, ना दिशा पे जो दिशा है उसका निर्धारण है। वो कहाँ चली गई? वो मरुस्थल में चली गई और मरुस्थल में भटक कर वहाँ विलीन हो गई। वो जो नदी थी जो सागर से मिली थी वो भी विलीन हुई है। ये जो नदी है जो नियंत्रित नहीं थी, दिशा विहीन थी, वो भी विलीन हुई है। लेकिन जो सागर में नदी मिली है, और मिलने के बाद उसने क्या किया? वो जब मिली तो अपने क्षुद्र अस्तित्व को उसने विराट रूप प्रदान कर दिया। और वो जो नदी है जो मरुस्थल की ओर बढ़ गई थी, उसने अपने स्वरूप को, क्षुद्र स्वरूप को और समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अर्थात नदी सागर में गई, वो सही दिशा में और नियंत्रण में थी तभी गई। बस इसी दिशा और नियंत्रण के निर्धारण का नाम संयम है। इसी दिशा और नियंत्रण का नाम संयम है। हमें शांति के सागर तक पहुंचना है तो हमें सही दिशा में जाना होगा। अगर हम सही दिशा में नहीं गए और उस दिशा को हम भूल गए, भटक गए, तो हम यहाँ वहाँ भटक जाएंगे। कहाँ भटक जाएंगे? जिस तरह से वो मरुस्थल में वो नदी अपने आप को, अस्तित्व को ले गई, उसी प्रकार भी अगर हम विषयों की आंधी में उलझ गए, उस मरुस्थल के भांति हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारे अंदर सब कुछ है, बस स्वयं की धारणा को मजबूत करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है। संयम की जब बात आती है तो हमें उस व्यक्तित्व के ऊपर बहुत श्रद्धान होता है जो स्वयं पालता है, कायदे से रहता है, पूरे नियमों को, पूरे कानूनों को, पूरे रूल्स को सब अच्छे से दिख रहा है उसके जीवन में, वो उसकी चर्या में वो झलकता है। जब झलकता है तो अपने आप माथा झुक जाता है, और झुकना ही पड़ता है, झुकाना ही पड़ता है। जो चीज़ अच्छी होती है वो अपने आप उसका गौरव गाती हैगी। संयम का अर्थ क्या है? मात्र अपनी भावनाओं पे राज करना। आपकी जो अंतरंग के परिणाम है उन पर राज कौन करता है? उसका राजा है संयम। सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं हम उसे। क्या आप संयमित हैं? मतलब सेल्फ कंट्रोल है। महाराज जी फिर भी नहीं हो पाता। संयम में रहना, पहली बात संयम में रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। संयम पालना उससे बड़ी चीज़ है। और संयम पालने के बाद संयम का अनुभव करना और उससे और भी कठिन चीज़ है। मानता हूँ संयम में रहना, संयम पालना और संयम का अनुभव करना, वे तीनों चीज़ बहुत कठिन है। लेकिन इसकी कठिनता दूर हो सकती है, बिल्कुल दूर हो सकती है। अगर आपको संयम रूपी रथ पर सवार होना चाहते ही हो तो अपने जीवन में लगाम लगाओ। आप संयम रूपी लगाम आपके पास है, उसको आप लगाम को खींचो। कैसे कैसे खींचना है महाराज? सबसे पहली लगाम निषेध रूपी लगाम। सबसे पहले कौन सी लगाम लगाना है आपको? निषेध रूपी लगाम। दूसरी लगाम, ये पहली लगाम हुई, अगर आपने अपने जीवन में निषेध कर दिया फिर वहाँ रुक जाओ आप।
दूसरी लगाम है आपकी, आपको रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। जब आप रुक गए तो तुरंत आप गुरु के सानिध्य में जाओ, प्रभु के सानिध्य में जाओ और नियम ले लो, संकल्पित हो जाओ। रुक तो गए, रुकने के बाद आप अगर नियम ले लेंगे, संकल्पित हो जाएंगे तो आपकी यात्रा आगे बढ़ जाएगी। जब आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर से आपकी शुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो जिस संयम रूपी रथ में आप सवार हुए हो वहाँ तक आप ऊपर शिखर तक, मोक्ष मार्ग के शिखर तक आप पहुँच जाओगे और कलशा चढ़ा दोगे। वो कलशा जब चढ़ेगा जब आप अपने जीवन में निषेध को स्थान दोगे, उस निषेध के बाद वहाँ रुकोगे, रुकने के बाद संकल्पित होगे, संकल्पित होने के बाद शुद्धि होगी, और वही शुद्धि विशुद्धि होगी, और उसी विशुद्धि से आप आगे बढ़ते जाओगे। निषेध क्या है अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले अपने जो मन है, मस्तिष्क से हमें कुछ चीज़ें बिठा लेनी चाहिए कि मुझे ये मेरे जीवन का निषेध है, मुझे ये नहीं करना। अर्थात कोई सीमा रेखा बना लो आप, कोई बाउंड्री बना लो आप, बाउंड्री बना लो आप उस बाउंड्री की कि इस पानी कब नहीं जाएगा उसमें अगर वो बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री में पानी तब नहीं जाएगा। तो क्या करना है, हमें सीमा रेखा बनाना है, बाउंड्री बनाना है, लक्ष्मण रेखा बनाना है, मर्यादाएं बनाना है। जब तक हमारे जीवन की मर्यादाएं नहीं होगी, सीमा रेखा नहीं होगी, लक्ष्मण रेखा नहीं होगी, हम भटक जाएंगे। हमारे जीवन में जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा के पार नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना, नहीं छूना मतलब उस चीज़ को हमें नहीं छूना, उस दिशा में ही हमें नहीं जाना। यह आपका पक्का निर्णय स्वयं का होगा। अगर कोई दूसरा नियम देता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति नियम देता है तो हमें उसको शायद पाल पाते हैं, नहीं पाल पाते हैं, ये आपके खुद के मन की जीत और हार के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब आप स्वयं अपने मन में धारणा बना लेते हैं तो वो नियम पलता ही पलता है। निषेध खुद के द्वारा खुद पर तय करो, निषेध खुद के द्वारा खुद तय करो, तो वो आपको आगे तक, आपके जीवन तक पलता जाएगा। आप स्वयं समझे मुझे मेरे जीवन में किन चीज़ों पर निषेध करना है। तो निषेध खुद के द्वारा खुद आप तय करोगे तो निश्चित तौर से वो आगे तक चलता चला जाएगा। निषेध किस प्रकार का होना चाहिए, तो हम बताएं कौन सी चीज़ों में निषेध करें महाराज जी। हर चीज़ तो करने योग्य है जीवन में नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। कौन कौन सी चीज़? जिस चीज़ से हमारी छवि खराब हो रही है, हम क्यों उन कार्यों में उलझें जिससे हमारा चरित्र खराब हो रहा है, हमारी छवि खराब हो रही है और हमारे लिए सब एक उंगली उठा रहे हैं। हम उस चीज़ को नहीं करेंगे अपने जीवन में। सबसे पहले वहाँ आप निषेध कर लो। दूसरा, अगर हमें उससे लज्जा अगर आ रही है, हम सिर नहीं उठा पा रहे हैं, लज्जा महसूस कर रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे लज्जित होना पड़े। दूसरी बात, ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिसके माध्यम से आपको लज्जा का अनुभव करना पड़े। ऐसा कोई काम मत करना, उसमें निषेध लगाना जिसमें आपको अपमान सहना पड़े, चारों ओर से आपका अपमान किया जाए, वो कार्य बिल्कुल मत करना। आप समझें अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जिसके माध्यम से मेरा अपमान हो रहा है। वो चोरी, वो झूठ, वो कुशील, वो परिग्रह, इनके माध्यम से भी अपमान होता है। आप विचार करें कहाँ मेरा अपमान हो रहा है। जहाँ हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही हो वहाँ निषेध कर लेना। अरे मैं कहाँ किस परिवार का हूँ, मैं किस समाज को फॉलोअप करता हूँ, मैं किसका लड़का हूँ, मैं किस संस्था को बिलोंग करता हूँ। विचार करो, अपनी प्रतिष्ठा जहाँ धूमिल हो रही है वहाँ पर आप निषेध लगा दो, मुझे ये नहीं करना। जहाँ आपका व्यवहार बिगड़ रहा है वहाँ निषेध लगा दो, मेरे वचनों से व्यवहार बिगड़ा है, मेरे लेन देन के कारण व्यवहार बिगड़ रहा है। जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ व्यवहार बिगड़ रहा है वहाँ निषेध लगा दो, बोर्ड लगा दो, नहीं मुझे ये नहीं करना। जहाँ हमारे विचार बिगड़ते हैं, हमारे विचार किसी के विचार से नहीं मिल रहे हैं, अब वहाँ अगर विचारों में लेन देन ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ निषेध लगा दो, उसके साथ में विचारों का लेन देन नहीं करूँगा। बस उसका और मेरा
क्या रहेगा? मध्यस्थ भाव रहेगा। निषेध का बोर्ड वहाँ लग जाना चाहिए। और अगर आपके भाव बिगड़ते हैं, किसी को देखकर, किसी भी क्रिया को समझकर आपके अगर भाव बिगड़ रहे हैं, तो बस वो काम मत करो। वो कोई काम नहीं हो जिससे आपके भाव बिगड़े। वो कोई मूवीज़ मत देखो जिससे आपके भाव बिगड़े। वो कोई कार्यक्रम मत देखो जिससे आपके परिणामों में निर्मलता ना बचे। वो कोई काम मत करो। भाव बिगड़ते हैं वहाँ सब। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझदार हैं आप लोग। तो वो ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारे भाव और हमारे परिणाम बिगड़ रहे हों। इसका ध्यान रखो। आप स्वयं समझदार हैं कौन सी चीज़ करने योग्य है और किसको हमें नहीं करना है, कहाँ निषेध करना है। अपने जीवन में इस निषेध को रखोगे और नहीं रखोगे तो ये मान के चलना आप भटक जाओगे। और आप मानसिकता है अगर आपकी तो पल जाएगा। स्वयं की मानसिकता ऐसी बनाओ कि नहीं, हमें करना ही है, बिल्कुल करना ही है। एक उदाहरण देता हूँ इस निषेध के ऊपर। दो पक्ष का ये उदाहरण है, एक बाहरी और एक अंतरंग। दुकानदार के पास जब ग्राहक जाता है तो आप लोगों ने सुना भी है, पर उसके दूसरे पक्ष पे ध्यान दिलाऊंगा मैं आपको। एक पक्ष तो आपको ने 2-3 बार सुन लिया कि दुकानदार के पास ग्राहक जाता है, आपने सैकड़ों साड़ियाँ दिखाई और उसके बाद भी सुबह से दोपहर हो गई और उसके बाद भी उसने कहा एक भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद वो आप क्या बड़े प्यार से उससे बोलते हैं, और आइएगा, नया माल आने वाला। ये एक पक्ष है, इसको तो बहुत बार सुना। मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या था? एक निषेध था, नहीं मुझे इससे बहुत अच्छे से बात करना है। अगर मैं मान लो इसको डांट दूंगा, चिल्ला दूंगा तो मेरी ग्राहकी ख़त्म हो जाएगी, कल आएगा नहीं है। ये बाहरी निषेध था। पर एक बात बताओ, अंतरंग में क्या परिणाम थे? सुबह से परेशान कर रहा है, क्या पता कहाँ से आ गया ये हैं? बस सिर्फ परेशान करने के लिए कुछ नहीं है। इसको कौन सी ऐसी चीज़ चाहिए, कहाँ से ले लेगा ये देखता हूँ मैं। मतलब उसके लिए आप अंतरंग से आप क्या कर रहे हो? बद्दुआ दे रहे हो, अंतरंग से क्लेशित परिणाम कर रहे हो। ये क्या है? आपको बाहरी व्यवहार की चिंता है, अंतरंग की चिंता क्यों नहीं है? बाहरी निषेध में आप ये समझ रहे हो सब कुछ हो गया, अंतरंग का निषेध भी जरूरी है। बाहर की ग्राहकी की चिंता है, बाहर के व्यवहार की चिंता है, अंतरंग के निषेध की चिंता क्यों नहीं है? हम अंतरंग के निषेध की चिंता भी करें, हम अंतरंग में भी पहुँचें और वहाँ भी हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, वैसे ही परिणाम आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार से। वो जो चीज़, वो जो धर्म आना चाहिए, वो धर्म हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। अगर और एक और उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन थे, उनको सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। अब वो आदत तो थी, बहुत समझाया उन्होंने, नहीं छोड़ी और छोड़ भी दी तो कुछ समय ली और फिर वापस मतलब छोड़ भी दिया तो लेने लगे, क्योंकि किसी के समझाने से कोई व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं मानता। मैंने आपसे कहा ना, जो व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है मुझे नहीं लेना है, वो नहीं लेगा। प्राण चले जाएंगे तब भी नहीं लेगा वो, अगर खुद ने अंदर से ठान लिया नहीं लेना है। हुआ एक बार ऐसे ही, उसके छोटे भाई की लड़की थी, छोटी सी थी, 4-5 साल की। वो सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीने के बाद आधी जो सिगरेट होती है अलग कर दी। अब वो छोटी सी बालिका ये समझी कि जब बड़े पापा सिगरेट को पी रहे हैं तो निश्चित तो मतलब जो भी चीज़ है वो तो नहीं समझ रही सिगरेट है। उसने सोचा ये पी रहे हैं तो बहुत मतलब ये इस प्रकार से पी रहे हैं, वो बच्ची तो ये समझेगी। और उन्होंने, उस बालिका ने उसको उठाया, उसको उसी प्रकार से जलाया और पीना चालू कर दिया। जब पीना चालू किया तो जब नज़र उस व्यक्ति की पड़ी तो उस बच्ची के हाथ से छुड़ाया और बोला, बेटा तू ये क्या कर रही है? बोले, बड़े पापा आप पी रहे हो तो मैं पी रही हूँ, आपने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। उसे बड़ा दुख हुआ और उसके बाद उसने कहा मेरे प्राण चले जाएं पर अब कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो वो उसने स्वयं विचार किया। इसके पहले खूब साधुओं ने समझाया, खूब बड़ों ने समझाया, नहीं माना, कुछ दिन छोड़ी, पी ली। पर आप स्वयं अंदर से निषेध रखोगे तब वो फॉलोअप हो पाएगा। एक और अभी हाल यहाँ पर आए थे सज्जन, मैंने उनसे कहा, उनको समझाया, वो पाउच खाते थे तो हमने कहा आप छोड़ दो। बोले महाराज जी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो मैंने उनके सामने एक, जो मैं सबके सामने बात रखता हूँ वो रखी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं,
आप नहीं छोड़ पा रहे हो, आप कितने पाउच खाते हो? बोले महाराज जी लगभग 40 एक हो जाते हैं दिन भर में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि कोई बात नहीं। मैंने कितने बच्चे हैं आपके? बोले 2 बच्चे हैं। धर्मपत्नी? बोले ये धर्मपत्नी तो आपकी उम्र की होगी। बोले हाँ हाँ महाराज जी 1 साल छोटी है। मैंने बहुत अच्छी बात है कि उम्र 1 साल छोटी। बच्चे? बोले महाराज जी मतलब हो गए हैं 12 साल का, 13-14 साल के। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आधी आधी उम्र के लगभग आपके बच्चे हैं और ये हैं। बहुत हमने उनसे एक कहा, मैंने कहा मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको 40 ही पाउच खाना, 39 भी मत करना। अरे वाह महाराज जी, पहली बार कोई महाराज ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि 39 भी मत करना। बहुत अच्छा महाराज जी, बड़े प्रसन्न हो गए वो। मैंने कहा 40 की जगह 41 की छूट, 42 की छूट, 45 की छूट दे रहा हूँ मैं, और खुश, पर मेरी शर्त है। बोले हाँ बोलो। मैंने कहा जितने आप खाते हो उतने धर्मपत्नी को खिलाना है, और बच्चे? मैंने कहा आधे आधे बच्चों को देना है। मैंने कहा 40 खाते हो, 20-20 दोनों बच्चों को। अरे नहीं नहीं महाराज जी ऐसे कैसे कह रहे हो आप, ये नहीं। अरे वो ठीक नहीं है महाराज जी खाना, मतलब आपका खाना ठीक है, उनका खाना ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरी तो एक ही शर्त है। मैंने कहा हम धर्मपत्नी को तैयार कर रहे हैं, 20 का पैसा हम दिलाएंगे दान में, और मैं बच्चों को भी तैयार करता हूँ, उनकी भी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। मैंने कहा बहुत सारे भक्त लोग हैं, कोई तो मान जाएगा हमारी बात और कोई ना कोई इसका खर्चा उठा लेगा। नहीं 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 महाराज जी ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। तो मैंने कहा 2 बात कर लो, या तो छोड़ दो या इसमें तैयार हो जाओ। झटका लगा। अच्छा इसकी बोल चटका, इसको बोलते हैं क्या, चटका। मैंने उसको चटका लगा। मैंने कहा अब तो एक ही शर्त है। मैंने कहा हम धर्मपत्नी को तैयार कर रहे हैं, धर्मपत्नी भी तैयार? हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक है, तैयार हूँ मैं, अब जैसे तैसे मेरे को भी खाना सीखना है। घबरा गया बेचारा वो। ठीक है महाराज जी छोड़ता हूँ। मैंने कहा अंदर से छोड़ना, अंदर से नहीं छोड़ोगे तो पत्नी, मैंने कहा कुछ मत करना तुम, इनके सामने खाना है तुम्हें, इनके सामने खाना है तुम्हें। बोले हाँ महाराज जी बिल्कुल, ऐसा ही कहो। वो डर गया सामने वाला, छोड़ दिया और छूट गया। इसके पहले खूब समझा रहे थे, नहीं छूटा, अब छोड़ दिया। निषेध आप अंदर से करोगे तब होगा, अन्यथा आप कितना ही कुछ कर लो वो नहीं होगा। अब मान लो आप कुछ बीमार हुए, डॉक्टर ने बोल दिया ये मत खाना, इससे ये हो जाएगा, तो आप बिल्कुल छोड़ दोगे? निषेध, नहीं नहीं महाराज जी नहीं, डॉक्टर ने मना किया शक्कर खाने का, शुगर रहेगी, केला खाने का मना किया, शुगर रहेगी। क्यों? उनने कहा है मान लोगे। और क्या ये बाहरी शारीरिक को आपको बहुत चिंता है कि ये बाहर का शरीर है ये निर्मल रहना चाहिए, आपको बाहर की इतनी चिंता है, और अंतरंग परिणाम जिससे खराब हो रहे हैं उसकी चिंता क्यों नहीं है? बाहर की तो चिंता आप कर रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इससे ये हो जाएगा, और अंतरंग के परिणाम खराब हो रहे हैं, उस पक्ष की आपको क्यों नहीं चिंता है? अब विचार करें, वहाँ अपने मन को ले जाएं और अंतरंग से भी उस चीज़ को छोड़ें, बहुत अच्छा होगा। हम अपने विचारों के पहरी बने। जब हमारे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो उनको परखें हम कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार के विचार हो रहे हैं। ये जो आपकी एक मानसिकता हो जाती है कि महाराज जी आपने बोल दिया लेकिन क्या सिर फटता है, हमने मान लो नहीं खाया, नहीं पी, नहीं ये किया तो सिर फटता है। सिर फटता नहीं है, आपके मन में वो धारणा बैठ गई है इसलिए वो सिर फटता है। एक बार आप छोड़ो तो 2-4 दिन 5 दिन आपको तकलीफ होगी, लेकिन बाद में वो आपका संयम आनंद को दिलाएगा, आनंद की अनुभूति को दिलाएगा। आप अपने जीवन में वो लक्ष्मण रेखा तो बनाओ। वो सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करी थी तो क्या हुआ? रावण उठा के ले गया, हरण करके ले गया। आप अपने जीवन में भी इसी प्रकार से अंतरंग में, आपके जीवन में बहुत बार ऐसी सीता आ रही है, और वो सीता जिस प्रकार से वो लक्ष्मण रेखा से बाहर हुई थी, आप भी इस प्रकार से लक्ष्मण रेखा से बाहर आ रहे हैं, और उसी प्रकार से रावण भी आपके जीवन में आ रहा है और आपको उठा के ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हो। अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा बनाओ, उसको बिल्कुल पार मत होने दो। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात है रोको, अपने आप को रोको। निषेध कर लिया है, अब रोको, आगे मत बढ़ने दो, बिल्कुल आगे मत बढ़ने दो। जहाँ अपन ने निषेध लगाया था उस मन को अब जो भाग रहा है उसको वहाँ पर रोकना है। जैसे हमने दीक्षा ली है, अब हमने मन से, वचन से और काय से और भक्ति भाव से गुरुदेव के सामने अपने आप को समर्पित किया, और अब दीक्षा ली है तो उत्कर्षचर्या का हमें पालन करना है, जैसा आगम में कहा है वहाँ करना है। निषेध कर दिया हमने, व्रत लेकर अपने आप को संयमित कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा मन भटकता है तो हम उसको रोकते हैं।
भैया वहाँ नहीं जाना, वो हमारे योग्य नहीं है। अगर हम वहाँ नहीं रोकेंगे तो हम भी भटक जाएंगे। अगर हमें उत्कृष्टता लानी है तो रोकना पड़ेगा अपने आप को। हमने रोकने के लिए क्या, शुरुआत में दीक्षा के समय हमने सोचा, एक महाराज जी और थे पुनीत सागर जी महाराज जी, दोनों ने मिलकर एक चार्ट बनाया, अभी भी रखा है हमारे पास वो चार्ट। धीरे 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 करके वो चार्ट बहुत बड़ा हो गया, 250 नंबर का वो चार्ट हो गया। तो हम क्या करते थे, वो जो चार्ट था, जो मूलाचार के आचार सार के आधार पर हमने वो पूरा चार्ट तैयार किया। चार्ट तैयार करने के बाद उसमें नंबरिंग सिस्टम था। सुबह 3 बजे से उठते थे, रात को 10 बजे सोते थे, तो 3 बजे से लेकर 10 बजे तक की प्रत्येक क्रिया के नंबर सिस्टम कर देते कि सामायिक के इतने नंबर, सामायिक में हिले तो नंबर कम, भगवान की भक्ति करी कायस्तर में हिले तो नंबर कम, मतलब पूरा जो सिस्टम होता है हमारे शुरू से लेकर आखिरी तक का, उसके नंबरिंग सिस्टम करके 245 नंबर का एक पेपर तैयार कर लिया था। अब वो 245 नंबर जो था वो अपने आप को अपने संयम में उतारने के लिए, अपने आप को और उत्कृष्ट बनाने के लिए इस भाव से तैयार किया था। फिर उसके पनिशमेंट भी रख लिए हमने, क्योंकि हम अपने आप को रोका तो है और हम गलती कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं तो खुद अपना पनिशमेंट तैयार करो, खुद आप करो। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं ये करूँगा, मैंने ये नहीं किया तो मैं ये करूँगा। पूरा नंबर होता था, उसके 4 डिवीज़न बना दिए थे, मेरिट लिस्ट, फर्स्ट, सेकंड, और उसके बाद फेल। अगर फेल होते थे तो उपास करो, उपास करने के बाद ध्यान करो। रात्रि में पूरी रात्रि आपको जगना है। अगर मान लो आपका सेकंड लेवल में आप आए हो तो आपको क्या करना है, रस त्याग करना है, आपको रस त्याग करके आहार करना है। और उसके नीचे आप आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी से आंख नहीं मिलाना है और अपने पूरे आवश्यक खड़े होकर करना है। ऐसे पूरी डिग्री बांट ली थी। और अगर पूरे नंबर आए हैं आपके तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहो। बहुत बार उपास भी हुए, बहुत बार रस त्याग भी हुआ, बहुत बार खड़े भी रहना पड़ा, और भी उसके पूरी नियम पीछे लिख रखे हैं। तो वो जब करते हैं ना, हमने अपने आप को रोका है, रोकने के बाद वो आप तय करो अपने जीवन में, अगर मैंने ये पाप किया है तो फिर उसके बाद मैं ये करूँगा। और ध्यान रखना, शारीरिक रूप से उसको करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ मैं इस प्रकार से अपने शरीर को इस प्रकार की वेदना दूंगा, तो उसका आनंद भी अलग आता है। पता है, मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव, जब कभी भी कुछ गलती हुई, उस गलती का पनिशमेंट अपने आप को दिया, तो पनिशमेंट जो प्रायश्चित स्वयं का स्वयं ने दिया है उसको मतलब करने में बड़ा आनंद आता है। उसको ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है। जैसे हम देववंदना करने गए और देववंदना में हमारा ध्यान भटक गया, तो हम क्या करते हैं, अरे अच्छे से नहीं हुई, पूरे लाइनों पर ध्यान नहीं गया, डबल कर लो, डबल कर ली नंबर, क्योंकि नंबर कम नहीं होना है। महाराज जी और हमारा झगड़ा होता था कि आपके नंबर ज़्यादा नहीं, हमारे नंबर ज़्यादा हैं, उसमें झगड़ा होता था। मान लो भक्ति करी, भक्ति में कायस्तर में मैंने 27 श्वास किए कि नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, फिर से कर लो, वो आचार्य भक्ति फिर से कर ली। स्वयंभू पाठ सुबह से अच्छा हुआ था कि नहीं, ऐसा लग रहा है, दो भगवान फिर से कर लो। वो आनंद अलग आता है फिर से करने का, वो ऐसी अनुभूति थी, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जब आप खुद अपना तय करोगे और उसके बाद अनुभव करोगे तो आपको लगेगा। वो चार्ट फिर बहुत से लोगों ने लिया, निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर जी ने मांगा, और आर्यिका संघ में भी गया वो चार्ट, मैंने महाराज लोगों को भी दिया था। मैंने कहा आप लोग भी लो, फॉलो करो, बहुत अच्छा लगेगा, इससे अपना विकास होगा। और खुद का प्रायश्चित खुद दो, खुद का दंड खुद दो, तो अपने आप आपका संयम बहुत उत्कृष्ट रूप से पलेगा। आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन में कुछ न कुछ आप मर्यादा रेखा बनाएं, कुछ न कुछ अपने आप को रोकने के लिए नियम बनाएंगे, तो आपका जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। अब मान लीजिए रोकने की बात है, मान लो साधु को अंतराय आया, अब अंतराय तो आ गया है, तो उसके बाद आप कहोगे महाराज जी क्या, अब हमें अपने आप को रोकना है, वहाँ अपने मन को वहाँ संयमित करना है। वहाँ भैया अंतराय आया है, उसमें विकल्प नहीं करना है। अब कोई हम यहाँ के पानी तो लेंगे नहीं, लेंगे क्या, तो वो रोकना, बस ऐसे ही कष्टों में आपको अपने आप को रोकना है, संयमित होना है, तो जीवन आपका भी आगे बढ़ जाएगा। रोकने के लिए ऐसी परिस्थिति आती है, महाराज जी हम कैसे रुकें, कैसे मोटिवेट हों, आप कुछ तो बताओ। बताता हूँ। उसके लिए मैंने 9 मंत्र तैयार किए हैं। कितने? 9 मंत्र। आप रोज़ मंत्र मांगते हो, महाराज जी मंत्र दो, मंत्र दो, मंत्र दो, तो आपको अपने जीवन में संयम के लिए, अपने आप को मर्यादित रहने के लिए 9 मंत्र दे रहा हूँ। एक एक करके लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो, याद तो रहेंगे नहीं, लिख लो आप। जब आपके पास ऐसे मौके आएँ तो इन 9 मंत्रों को जपना चालू कर देना। सबसे पहला मंत्र ये है कि यह पाप है, मैं ये जो कर रहा हूँ
ये पाप है। बस चिंतन कर लेना, पाप का फल नरक होता है। आपको मंत्र दिया, आपको उसके बाद उस पर चिंतन करना। पहला मंत्र है ये पाप है। दूसरा मंत्र यह अशांति का कारण है। दूसरा मंत्र ये अशांति का कारण है, जो मैं कर रहा हूँ इसके बाद मुझे शांति नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ अशांति के गर्त में ही फंसूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला मेरे जीवन में, तो ये अशांति का कारण है। तीसरा है ये मर्यादा के बाहर कार्य है, और जिनने मर्यादा छोड़ी है उनका बुरा हुआ है। इस पे चिंतन करते जाना, ये मर्यादा के बाहर कार्य है, तीसरा मंत्र। चौथा, ये शोभनीय नहीं है, मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरा करने योग्य नहीं है, इससे मेरी शोभा बढ़ेगी नहीं, इससे तो मेरा अपना अपयश ही होगा। पांचवा मंत्र, हालांकि इन मंत्रों पर इतना बोला जा सकता है और इतना समझाया जा सकता है, लेकिन टाइम का बाउंडेशन है, इसलिए सिर्फ मंत्र मंत्र बोल रहा हूँ। चिंतन आप करना, आपने खूब सुना है और खूब पढ़ा है। तो पांचवा मंत्र, इसमें सार नहीं है। जो आप कर रहे हो, जो आप अपने जहाँ रुकना है आपको और आप नहीं रुक रहे हो, तो हाँ विचार करना, ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें सार नहीं है, ये सब निस्सार है, इसमें सार नहीं है। फिर आगे ये क्या है, ये व्यर्थ है। क्या है जो मैं कर रहा हूँ, ये व्यर्थ है। ये अपने बिंदु बनाओ, आप अपने आप को रोकने के लिए उस पर चिंतन करो, रुक जाओगे आप। आखिर आप एक क्या हो, एक मन वाले इंसान हो, और जिसके पास मन होता है वो इन पे चिंतन करता है तो रुक जाता है, तो ये व्यर्थ है। अगला, मुझे इस चक्र में नहीं फंसना, उसको चक्रव्यूह मानना। जो पाप आप कर रहे हो उसको चक्रव्यूह मानना, जो चक्रव्यूह में जाता है वो कभी निकल के नहीं आता है। अगर मैं उलझ गया तो कभी बाहर नहीं आऊँगा, ये चक्रव्यूह से बाहर है, मुझे प्रलोभन में नहीं आना है। अगला मंत्र क्या है, मुझे प्रलोभन में नहीं आना है। कोई कितना भी लोभ दे, मुझे उस लोभ में नहीं उलझना है, तो मुझे प्रलोभन में नहीं आना है। फिर उसके बाद ये जो भी कुछ है सब बेकार है। नवा मंत्र क्या है, अंतिम मंत्र, ये जो भी कुछ है सब बेकार है, और बेकार से आपकी क्या प्रवृत्ति होगी, आप भी बेकार बन जाओगे। इन 9 मंत्र शाश्वत अंक हमने बनाया है 9, इसीलिए क्योंकि आचार्य श्री 9 को बहुत पूछते हैं, इसलिए हमने 9 मंत्र बनाए हैं। आप इन 9 मंत्रों को जब आपको लगे मैं उलझ रहा हूँ, इन 9 पर आप चिंतन करना प्रारंभ कर देना, आप भटकोगे नहीं, आप रुक जाओगे। जहाँ हो वहीं रुक जाओगे, आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर आपको करना पड़ेगा चिंतन। आपको क्या करना पड़ेगा, चिंतन। मनुष्य के भीतर बहुत इच्छा शक्ति है, वो अगर वो जागृत करे तो सब कर सकता है, असंभव उसके लिए कुछ नहीं है। बस मन को मोड़ दो, मन को बदल दो, मन को कंट्रोल कर लो, मन को बदल दो, मन को मोड़ दो, और मन को कंट्रोल करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और तीसरी बात मैंने बोली, समय अपना हो रहा है, और तीसरी बात बोली नियम। तीसरी बात बोली नियम। जैसे ही आपने निषेध किया, फिर उसके बाद उसको वहाँ रोक दिया, अब क्या करो, तुरंत गुरु के चरणों में जाओ। आपने जहाँ रोका है, खिंची हुई आपकी रुकी हुई लगाम है, तुरंत उसको संकल्प से बांध दो। रोक दिया, रोकने के बाद आप तुरंत बांध दो। नहीं बांध पाओगे तो फिर क्या होगा, आप उसको तुरंत नियम ले लो, संकल्प कर लो, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, प्रत्याख्यान कर दो कि आज के बाद जीवन में अब ये कार्य नहीं करूँगा। मन से भी नहीं, वचन से नहीं भी, सब कुछ। नियम क्या है, स्वयं के लिए कमिटमेंट। स्वयं के लिए कमिटमेंट वो होता है नियम। नियम आप एक एक दिन के लो। मैं तो कहता हूँ आप एक एक दिन के नियम लेते जाओ। आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज का नियम यही ले लो, ठीक है ना। आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक, स्वयं के प्रति कमिटमेंट है ये। तो क्या है, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज मैं बेईमानी नहीं करूँगा। अरे एक दिन छोड़ दो बेईमानी, रोज़ तो कर रहे हो आप। आज कितना ही कुछ हो जाए, ग्राहक आएगा वो पूछेगा 25 तो 25, वो पूछेगा कितने की, तो एक झूठ नहीं बोलूँगा, बोल दूंगा इतने की तेरे को देना हो तो ठीक, नहीं तो मत ले। आज मैं बेईमानी नहीं करूँगा। एक दिन तो पाल लो भैया, एक दिन के लिए नियम ले लो कि आज बेईमानी नहीं करूँगा। अगर मेरी कहीं आलोचना हो रही है तो उसके प्रभावित नहीं होऊंगा। कोई कितनी आलोचना करे, मैं उस पर बिल्कुल एक दिन के लिए ले लो, वो मैं बिल्कुल भी उससे ये नहीं कहूँगा ये ठीक नहीं है, अपनी आलोचना पर प्रभावित नहीं होऊंगा। अपनी मर्यादाओं को लांघूंगा नहीं मैं, ये नियम लो। आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी मर्यादाओं को नहीं लागूंगा, बिल्कुल नहीं लागूंगा। बताओ, आज बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मर्यादाएं को खो रही हैं। विचार करो, जिन मर्यादाओं को लेकर माता पिता ने
उनको संस्कारित किया था वो हो रही क्या? इस विषय पर बोलना तो है, लेकिन अब आगे बोलेंगे आप इस विषय को लेकर, कभी ना कभी तो बोलेंगे, बहुत सोच रखा है, आज नहीं, इस विषय को कभी और खोलेंगे, इसको यहीं गौण करते हैं, है ना। तो प्रतिदिन आप नियम लें, नियम जो लेंगे उससे आप मजबूत होगे। जो आपने नित्य नियम लिए हैं उससे आपके जीवन में मजबूती आएगी। मैनेजमेंट के कोर्स में सिखाया जाता है ना, क्या सिखाया जाता है मैनेजमेंट के कोर्स में? कि आपने जो कमिटमेंट किया है उसको निभाओ। हमारे प्रभु गुरुवर ने और हमारे शास्त्र में तो शुरू से कहा है कि जो नियम लिया है उसको निभाओ, बिल्कुल निभाओ। एक व्यक्ति आया, वो बोले महाराज जी मेरा नियम में कोई विश्वास नहीं है, मैं नियमों को फॉलोअप करने में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्यों भैया, ऐसा क्यों? बोले नहीं वो क्या है ये नियम क्या चीज़ होती है, अपने मन में बस कर लो, हो गया बस, क्या है। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप काहे से आए? अभी गाड़ी से आया हूँ। अच्छा लेफ़्ट से आए कि राइट वाले रोड से? बोले नहीं महाराज जी लेफ़्ट से आऊँगा, राइट से कैसे आऊँगा, वो तो चल ही नहीं सकते, नियम तो नियम है, वो तो पालना पड़ेगा। बहुत अच्छा। मैंने कहा रास्ते में लाल बत्ती मिली तो रुके थे कि आ गए थे? नहीं लाल बत्ती मिली तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा साइड में आप मुड़े थे तो वो इंडिकेटर जलाया था, लाइट जलाई थी कि नहीं? और हॉर्न? बोले वो ज़रूरी है महाराज जी, समझो आपने तो पुलिस वाले हैं, पकड़ लेंगे। मैंने बहुत अच्छी बात। यहाँ से लेकर वहाँ तक कि 10 किलोमीटर की यात्रा में पूरे नियमों का धारण, मतलब पूरे नियम आपके जीवन में उतरे हैं, और पूरे जीवन की यात्रा में आपको नियम की कोई परवाह ही नहीं है। वहाँ तो पूरे नियमों की परवाह है, और अपने जीवन जो सबसे प्रमुख है उसमें नियम की परवाह नहीं है। ये है आज की मानसिकता। वहाँ पूरे नियम पालेंगे पर अपने जीवन में नियम को कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। उन्हीं का बच्चा था, वो भी ऐसे ही कह रहा था, हाँ महाराज जी सही तो है। हमने पूछा क्या क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलते हैं क्रिकेट। तो मैंने कहा बेटा क्रिकेट खेलते हो तो उस क्रिकेट में बाउंड्री को हटा दें हम। उन्होंने कहा बाउंड्री को हटा दें? अरे महाराज जी बाउंड्री हटा दोगे तो पता कैसे चलेगा, चलो क्रीज को हटा दें हम। नहीं क्रीज भी नहीं हटा सकते। अरे क्रीज भी नहीं हटाना, बाउंड्री भी नहीं हटाना, तो फिर क्रिकेट का मज़ा बाउंड्री के बिना और क्रीज के बिना नहीं है, तो जीवन का मज़ा भी नियम के बिना नहीं है। नियम से बन जाओगे तो जीवन का मज़ा आ जाएगा। नियम का मज़ा लेना है तो नियम से बन जाओ, और वो भी नियम लो तो आस्था से, निष्ठा से, समर्पण से, भक्ति से, दृढ़ता से पालन करो, पीछे मत हटो, बिल्कुल पीछे मत हटो। अभी कोई गली मत निकालो उसमें। अभी कुछ पहले की बात है कि कुछ बच्चों ने नियम लिया, अब भूख लग रही थी, बाहर गए थे, उन्होंने सोचा स्थान पे पहुँचेंगे तो खा नहीं पाएंगे, तो रास्ते में पहले ही एक ढाबे पे रुक गए। बोले वहाँ का त्याग था अपना, बाहर का थोड़ी हैगा, वो तो वहाँ का त्याग कराया था महाराज जी ने, और उन्होंने बाहर खा लिया। फिर आके प्रायश्चित ले रहे हैं हमसे, महाराज जी प्रायश्चित दो, प्रायश्चित दो, प्रायश्चित दो, प्रायश्चित। मैंने कहा और 4 महीने बढ़ा दो, ये प्रायश्चित है। तुमने क्यों तोड़ा नियम? लेते वक्त ऐसा बोला था क्या हमसे कि सिर्फ जहाँ पर रहते हैं हम वहाँ का त्याग, जैसे अभी बामोरा में रहते तो बामोरा का त्याग, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कहा आगे बढ़ाओ नियम को, 4 महीने और कर दो। परेशान हो गए बच्चे, उनका परेशानी झेलना पड़ेगी। तो ये जो गलियाँ आपने निकाली है वो ठीक नहीं है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, 10 दिन संयमित है, यूँ बाहर संयमित नहीं रहते, रहे कि नहीं संयमित? आपने माना, अंदर से विचार किया तो आप रह रहे हैं संयमित। अगर आपकी धारणा नहीं होती तो रह पाते आप संयमित? बिल्कुल नहीं रह पाते। ये आपके खुद को, आपने मन को मोटिवेट किया, मन को मनाया, नहीं करना तो आप मान गए, और आपने मन को छूट दे दी तो आप खुले हाथी, खुले क्या बोलते हैं उसको, अच्छा नहीं लगता वो बोलना हमारे मुंह से, बेल बोल देते हैं, वो अच्छा नहीं शब्द। कब बनते हैं? जब आपने मन को नियंत्रित नहीं किया। मन को नियंत्रण आपके हाथ में, नियम को पालन करना आपके हाथ में। नियम क्या है? अच्छा इसी बार बार बोलते हैं, नियम आत्मानुशासन का पाठ पढ़ाता है। ये गुरुदेव के शब्द हैं, गुरुदेव बार बार बोलते हैं नियम क्या है? बोले नियम आत्मानुशासन का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको आत्मानुशासन के साथ रहना है तो आपको नियमों से तो बनना ही पड़ेगा। अगर नियम से नहीं बने तो संयम पल ही नहीं सकता है। अपने जीवन में नियम को आप धारण करें, उसका पालन करें। चौथी और अंतिम बात है, उन नियमों को पालने से, अपने आप को रोकने से, अपने आप को निषेध करने से तभी आपके जीवन में शुद्धि घटित होगी, तभी आपके जीवन में विशुद्धि घटित होगी। अपने जीवन में आपने जो निषेध रूपी लगाम को लगाया और फिर उसके बाद रोक दिया, फिर उसके बाद नियम से बन गए, तो शुद्धि निश्चित है। उल्लास और प्रसन्नता के साथ आप रुक रहे हो, निषेध कर रहे हो, और निषेध के बाद अब क्या है? शुद्धि है।
शुद्धि कब होगी? जब ये पालोगे। इनके बिना भूतो न भविष्यति, आपकी शुद्धि होनी ही नहीं है, होनी ही नहीं है। हम जिनके भक्त हैं, दिगंबर संप्रदाय से हम फॉलोअप करते हैं, तो उनके शिरमौर कौन हैं? बताओ कौन है? उनके लिए एक लाइन बोलता हूँ, सुनना। आप खुद अपने मुंह से बोल दोगे कि वो कौन है। वो जवान से नहीं जीवन से उपदेश देते हैं। वो जवान से नहीं जीवन से उपदेश देते हैं। बताओ कौन है जो जीवन से उपदेश देता है? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जो जवान से नहीं जीवन से उपदेश देते हैं। हम भी ये चाहेंगे आप भी जवान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखोगे, तब आज के संयम धर्म को हम पाल पाएंगे। वीतरागी और संयम के उच्च शिखर पर बैठे ऐसे आचार्य श्री जी, जो चतुर्थकालीन चर्या का उपदेश हम सबको दे रहे हैं, हमको दे ही नहीं रहे, करके बता भी रहे हैं। उनका खाना, उनका पीना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका सोचना, उनका विचार करना, सब कुछ आगम के अनुरूप है। आप उनकी चर्या को देखोगे तो उसमें समयसार झलकेगा, उसमें मूलाचार झलकेगा, उसमें साक्षात दिगंबरत्व का दर्शन होगा। हम उनको देखकर, वे इतने उत्कृष्ट संयम का पालन कर रहे हैं और इस वृद्ध अवस्था में भी किसी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं। और हम अभी है, सब कुछ है आपके पास, पूरा शरीर हष्ट पुष्ट है, सब कुछ होने के बाद भी आप क्या पाल पा रहे हैं? बताओ। अभी भी वो सामायिक करते हैं, उनकी सामायिक देखना आप, उनका प्रतिक्रमण देखना आप, उनकी भक्ति देखना आप। उस वृद्ध अवस्था में भी किसी प्रकार का समझौता नहीं है। मैं रेवती रेंज में रहा हूँ, मैंने उनको बहुत पास से देखा है, इतने पास से, इतने करीब से देखा है। उसके बाद भी बाहर आके आँख से आंसू हो जाते थे। क्या है ये? इतना होने के बाद भी आचार्य समझौता नहीं कर रहे अपने आप से। इतना होने के बाद भी उनने कभी, वो रेवती रेंज का जब दृश्य याद आता है तो आंखें भर आती है। इतनी तकलीफ़, इतनी वेदना, उसके बाद भी कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। धन्य है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसे उत्कृष्ट आचार्य भगवंत का मैं शिष्य हूँ। उनके जैसा बनूँ, उनके जैसे संयम का धारण करूँ, यही भावना से यहाँ पर प्रत्यक्ष तो नहीं, परोक्ष में उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ बोला, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।